Hey, hello, how are you? So, welcome back. In the yesterday's lecture, we were discussing about SN1 mechanism. ठीक है, हमने SN1 mechanism देखा था. हमने देखा था कि it is two step mechanism, दो step mechanism होता है. First step was the generation of carbocation and second step attack of nucleophile. ठीक है, उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे on which the SN1 mechanism depends. ठीक है, सबसे पहला फैक्टर हमने देखा था सबस्ट्रेट. अगर 3 डिग्री एल्काइल हाइड होगा तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा. उसके बाद हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी देखी थी कि अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा. उसके बाद हमने और फैक्टर्स भी स्टडी किए थे. ठीक है, जैसे कि और कौन सा फैक्टर स्टडी किया था हमने. एक तो हमने स्टडी किया सबस्ट्रेट, एक हमने स्टडी किया न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा स्टडी किया, सॉल्वेंट स्टडी किया. ठीक है, हमने फैक्टर सॉल्वेंट स्टडी किया था ना कि अगर आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या अप्रोटिक सॉल्वेंट है, किस फैक्टर के बेसिस पे आप बता सकते हो कि आपके पास अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं तो आपके पास जो रिएक्शन है वो कौन सी मैकेनिज्म से जाएगी, SN1 मैकेनिज्म से जाएगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस टॉपिक. देखो आपके पास जो स्टेप मतलब मेरा आज का टॉपिक है उस आपके इंटरमीडिएट पे बेस्ड है. ठीक है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट. आप लोगों के पास कार्बोकेटाइन बना. ठीक है, और आप लोगों को पता है कि कार्बोकेटाइन इज द ओनली रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच शोज रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है, सबसे पहले वो वर्ड रीअरेंजमेंट का मतलब समझते हैं कि एक कार्बन से जो पॉजिटिव चार्ज हट के किसी दूसरे कार्बन पे आ जाना, उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन. ठीक है, देखो रीअरेंजमेंट होने का मोटिव क्या है, टू बिकम मोर स्टेबल. टू बिकम मोर स्टेबल. अगर आपका कार्बोकेटाइन जो बन रहा है, ठीक है, वो रीअरेंज करके ज़्यादा स्टेबल होता है तो दैट कार्बोकेटाइन मस्ट रीअरेंज. वो कार्बोकेटाइन क्या करेगा, रीअरेंज करेगा. ठीक है, सबसे पहली बात. अब वो रीअरेंजमेंट कैसे हो सकती है, वो 3 तरीके से रीअरेंजमेंट हो सकती है मेजरली, वो हम स्टडी करेंगे. एंड फोर्थ वन एक और होती है, वो भी स्टडी करेंगे. ठीक है, बेसिकली हमें 4 टाइप्स की क्या करनी है, रीअरेंजमेंट स्टडी करनी है आज के लेक्चर में. तो सबसे पहली जो हमारी रीअरेंजमेंट है दैट इज हाइड्राइड शिफ्ट. हाइड्राइड शिफ्ट आपको पता होना चाहिए. हाइड्राइड का मतलब है H नेगेटिव. हाइड्राइड का क्या मतलब है, H नेगेटिव. अब देखो इसके लिए मैं आपको सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ. आपके पास क्या है, कार्बोकेटाइन होगा, उसके उस वाले कार्बन को, जो कार्बोकेटाइन वाला कार्बन है उसको नंबर 1 दो, उसके अगल बगल वाले को नंबर 2 दे दो. उसके अगल बगल वाले को क्या करो, नंबर 2 दे दो. ठीक है, जब उसके अगल बगल वाले को आप नंबर 2 दोगे तो अब क्या करोगे, ट्रिक क्या है, आप जो 1 का चार्ज है वो किसको दे दोगे, 2 को दे दो. 1 का जो चार्ज है वो आप किसको दे दोगे, 2 को दे दो. और जो 2 का हाइड्रोजन है वो आप किसको दे दोगे, 1 को दे दो. अब यहाँ पे देखो इसके पास 2 हाइड्रोजन थे सेकंड नंबर वाले कार्बन के. फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले पे चार्ज चला गया, फर्स्ट का चार्ज सेकंड को दे दिया. ठीक है, फर्स्ट का चार्ज सेकंड को दे दिया, सेकंड का हाइड्रोजन फर्स्ट को दे दिया. यहाँ पे 2 थे, 3 हाइड्रोजन हो गए. सो नाउ हाउ विल यू डिसाइड की वेदर इट इज मोर स्टेबल और लेस स्टेबल. ठीक है, देखो एक तो आप सीधा सीधा देख सकते हो इंडक्टिव आपके इंडक्टिव इफेक्ट से कि आपके यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं. ठीक है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस. ठीक है, बट जो मेजर फैक्टर है जिसकी बेसिस पे आप आंसर करते हो दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन. दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन. देखो बच्चे, जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन. उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा. अब इसके बगल में 2 कार्बन है तो इनको ये 2 अल्फा होगा. अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन है उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन. उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन. इस कार्बन अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हो गए, 2 हो गए. इस वाले कार्बोकेटाइन के बगल में 2 कार्बन थे तो दोनों क्या हो गए, अल्फा हो गए. अब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, 6 हो गए. तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स या मोर विल बी द हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक है, जितनी हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी. सो दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस. सो योर कार्बोकेटाइन विल शो रीअरेंजमेंट. आपका जो कार्बोकेटाइन है वो क्या करेगा, रीअरेंजमेंट शो करेगा. अब यहाँ पे देखो आपके पास ये मॉलिक्यूलर डायग्राम से शो करने की कोशिश की है. यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, शेयर्ड है. जब आपने क्या किया, इस वाले बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन्स इसको ट्रांसफर किए तो इसमें इस कार्बन और इस हाइड्रोजन में क्या हो गया, बॉन्डिंग हो गई. और ये वाले कार्बन का ऑर्बिटल क्या हो गया, वेकेंट हो गया. सो इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज. तो आपका कार्बोकेटाइन क्या कर गया, शिफ्ट कर गया. आपको कार्बोकेटाइन क्या कर गया, रीअरेंज कर गया.
वो रीअरेंज किया क्यों, दोबारा से स्ट्रेस पॉइंट देके बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है इसलिए वो रीअरेंजमेंट शो करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट गोइंग टू शो रीअरेंजमेंट। अगर सपोज करो आपके पास पहले से ही ये होता, आपके पास पहले से ही कार्बोकेटाइन जो बना था वो ये होता, ठीक है। सो अगर आप ये सोचो कि अब इसको रीअरेंज करवा के मैं ये बना दूंगा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, आपको स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी देन ओनली यू विल गेट अ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, अदरवाइज नो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट विल टेक प्लेस, ठीक है, रिमेंबर दिस। सो दिस इज बेसिकली हाइड्राइड शिफ्ट। अगर कार्बन के बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल है तो हाइड्रोजन ही शिफ्ट करेगा। अब केस मानो कि मेरे पास ये एक सब्सटेंस होगा CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये मानो कि मेरे पास ये होता, यहाँ पे तो अल्फा कार्बन ये है, बगल वाले कार्बन पे दिस इज नंबर 1 कार्बन, दिस इज नंबर 2 कार्बन। अब बगल वाले कार्बन पे जो कार्बोडाइन के बगल वाला कार्बन है उस पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। उस केस में आप लोग क्या करोगे, उस केस में आप लोग मिथाइल शिफ्ट करवाओगे, यू विल डू मिथाइल शिफ्ट। आप लोग क्या प्रेफर करोगे, इसमें मिथाइल शिफ्ट प्रेफर करोगे। सो व्हाट विल हैपन, दिस मिथाइल विल कम टू दिस 1 का 2 का 1 को दे दो, 1 का 2 को दे दो। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज CH2, यहाँ पे CH2 था, इसका मिथाइल ग्रुप इसको दे दिया, इसका चार्ज 2 को दे दिया, एक मिथाइल ग्रुप एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो कितने डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो कितने डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 and 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। सो दिस इज वेरी मच स्टेबल एज कंपेयर टू दिस कार्बोकेटाइन। सो अल्टीमेटली दिस विल शो रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट को शो करेगा, ठीक है, क्लियर है। दिस इज नोन एज योर मिथाइल शिफ्ट और एल्काइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और एल्काइल शिफ्ट, ठीक है, जिसमें एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो रहा हो दैट इज नोन एज एल्काइल शिफ्ट। अगर इथाइल शिफ्ट हो रहा होता तो इथाइल शिफ्ट, मिथाइल हो रहा है तो मिथाइल शिफ्ट। एक और होती है, ठीक है, थर्ड वन इज फिनाइल शिफ्ट, थर्ड वन इज फिनाइल शिफ्ट, थर्ड वन इज फिनाइल शिफ्ट। अब देखो फिनाइल शिफ्ट क्या है, कार्बन CH3 PH मतलब 2 बेंजीन रिंग्स लगी हैं, कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब ये देखो, अब इसको मैं क्या करता हूं, इसके पास ना तो हाइड्रोजन है ना ही इसके पास क्या है, मिथाइल है, इसके पास क्या चीज है, फिनाइल है, PH2। तो मैं इसमें क्या करता हूं, फिनाइल शिफ्ट करवाता हूं। जब मैंने फिनाइल शिफ्ट करवाई तो व्हाट विल हैपन इज CH2 PH, इसका चार्ज 2 पे और ये ग्रुप एज इट इज, ठीक है। अगेन दिस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। जो ये फिनाइल है, फिनाइल इज नथिंग बट योर बेंजीन रिंग, तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इवन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, जो कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। हम पढ़ते हैं ना कि रेजोनेंस सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन आता है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रही है। अब ये हो गई हमारी थर्ड फिनाइल शिफ्ट। अब अगर आपके पास ऐसा केस आ जाए कि तीनों ही प्रेजेंट हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई केस आ जाए कि आपके पास तीनों ही प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन भी है, फिनाइल भी है और एल्काइल भी है, तो देन व्हाट विल यू डू। अब आप क्या करोगे। सो ऑर्डर ऑफ रीअरेंजमेंट आपको याद रखना है। सबसे पहले होती है हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद होती है फिनाइल शिफ्ट, फिर लास्ट पे होती है एल्काइल शिफ्ट, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर दैट यू नीड टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है ऑर्डर, ठीक है, कि अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन ही शिफ्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर फिनाइल है तो फिनाइल करेगा, अगर एल्काइल है तो एल्काइल शिफ्ट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल स्टडी करेंगे और रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कंट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कंट्रैक्शन एंड रिंग कंट्रैक्शन स्टडी करेंगे और इसकी एग्जांपल स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझो और ट्राई करो इन 3-4 एग्जांपल्स को करने की, ठीक है, कि इसमें कौन सी शिफ्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है। whether these carbocations will show any of the hydride, alkyl or phenyl shift or not.
ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हैं जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपको फाइंड करनी है कि वेदर दे आर गोइंग टू शो रीअरेंजमेंट और नॉट। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स आप लोग ट्राई करेंगे और कल की वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर।